अगर आपसे पूछूं तो इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? सवाल यह है कि देश में कितने सुप्रीम कोर्ट? आपका जवाब आएगा एक। देश में कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? आपका जवाब आएगा एक। और अगर हम पूछें देश में कितने वकील हैं, तो आप कहेंगे देश में वकीलों की संख्या तो बहुत है, हम कहां एक कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, देश में अगर वकीलों की संख्या की बात करें तो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक है, वैसे ही देश में वकीलों की संख्या लगभग एक है। वो नाम है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। जब भी कोई केस देश के सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल जाता है तो उसमें नाम आता है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उस केस को लड़ रहे होते हैं। राम मंदिर से लेकर के चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर केस में इन्हीं दोनों का नाम आता है। अब मैं इन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, सीधे फैक्ट पर आता हूं, क्योंकि आज भी कुछ ऐसा हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी केस की सुनवाई कर रहे थे, पश्चिम बंगाल के केस की, जहां ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर के वहां पर किसी मुद्दे को लेकर के सुनवाई हो रही थी। लेकिन उसी पर कपिल सिब्बल ने कुछ शब्द क्या बोले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट को लताड़ लगा दी और हाई कोर्ट से कहा कि भैया आप इस मामले की सुनवाई से अब पलटी मार दो। क्या है पूरा का पूरा मामला आपको दिखाएंगे। आज हमारा ये मकसद, ये डिबेट का ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है कपिल सिब्बल उसी पार्टी से आते हैं, भले कह दो कि अब पार्टी से अलग हो गए, ये हो गए वो हो गए, लेकिन उसी पार्टी से आते हैं। वो पार्टी गरीबों की बात करती है, लेकिन एक भी गरीबों का केस जो है वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके वहां पर कभी भी ये बड़े वकील उनके लिए नहीं खड़े होते हैं। बहरहाल ये चलते हैं पूरे प्रकरण की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला? जैसा मैंने बताया, अभी हालिया में एक आरटीआई आई थी, जो आरटीआई में निकला कि भाई ममता बनर्जी की सरकार ने सैकड़ों करोड़ के आसपास रुपए जो हैं वो वकीलों के ऊपर खर्च किए। इनमें प्रमुख नाम अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल हैं, जो लगभग कुल मिलाकर जो 100 करोड़ है उसमें 38 से 40 करोड़ रुपए तो इन्होंने खपा दिए हैं। और किस लिए? ममता बनर्जी ने अपने सरकारी अफसरों को बचाने के लिए, सरकारी अधिकारियों को बचाने के लिए, अपने मंत्रियों उनको बचाने के लिए इन लोगों पर पैसे खर्च किए सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचिए, आखिरकार जहां भी पैसे की बात आती है, बड़े में पैसे का मैटर आता है, वहां कभी सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ही क्यों वहां पर सामने आते हैं उस केस के लिए। अभी हालिया में तमिलनाडु का 1000 करोड़ का केस टैक्समैक का है, जहां 1000 करोड़ का घोटाला है शराब में, दारू में, जहां ओवर बिलिंग करके कई जो 10 रुपए की बिलिंग थी उसको 1000 रुपए का दिखा करके ओवर बिलिंग की गई। अधिकारियों के नाम के, अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम पर पैसे लुटाए गए और उसका पूरा का पूरा खेल जब ईडी पर्दाफाश कर रही थी तो यही कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई करके फैसला सुनाते हैं कि ईडी का संघीय ढांचों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है और ईडी का राज्यों के काम में एजेंसियों में दखलंदाजी करना बंद करे। तो बहरहाल ये तो मैंने एक मैटर बताया, आप बताते आपको पूरा का पूरा मामला अभी का क्या चल रहा है। असल में पूरा मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ बी.आर. गवई के अध्यक्षता में एक कमेटी सुनवाई कर रही थी। सुनवाई क्या कर रही थी? वो सुनवाई कर रही थी ओबीसी के वर्गीकरण के संबंधित में हाई कोर्ट का, मतलब जो है कोलकाता का, ये सरकार की तरफ से याचिका डाली गई थी और ये याचिका आते ही, क्योंकि सुनवाई जो हो रही थी वो हाई कोर्ट में हो रही थी, हाई कोर्ट को लताड़ लगा दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि सामने कपिल सिब्बल ने ऐसी बात कही कि हाई कोर्ट को भैया रोक लगा दी कि भैया तुम नहीं ये जांच करो।
प्रदेश शीर्ष अदालत 2024 के हाई कोर्ट के जो दिए गया आदेश था उसको खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार राज्य द्वारा याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग सेवाओं और रिक्त पदों के आरक्षण को लेकर के अधिनियम 2012 के तहत ओबीसी के रूप में दिए गए 37 वर्गों के अलावा 2010 जो है 77 इसी को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ यहां पर सुनवाई कर रही थी और पश्चिम बंगाल को ओबीसी जाति का दर्जा रद्द करने के संबंधित कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को आगे कार्रवाई नहीं होगी, इस पर रोक लगा। अब आप एक सवाल यहां मैं दो दूंगा। पहला कि अगर कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है तो क्या वो हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है? आपके सामने इसको बजा रहे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि भैया क्या चल रहा है हमारे देश में और कैसे हमारे देश में वकील साहब लोग जो कि फोरम शॉपिंग करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व सीजीआई डीवाई चंचूड़ के शब्द हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फोरम शॉपिंग होती है, यानी कि वकील जब तक अपने मन मुताबिक जज उनके सामने नहीं आ जाते तब तक या तो याचिका कोर्ट किसी कारणवश टालते रहते हैं और या तो वो उस मुद्दे को धीरे धीरे इधर उधर लटकाते भटकाते रहते हैं। तो फोरम शॉपिंग होती है, और फोरम शॉपिंग कैसे होती है? शॉपिंग का मतलब ये होता है भैया पैसा का। भले वो कहिए कि जज साहब को वो पैसा, वो जो केस बदलवाया जाता है, जज बदलवाए जाते हैं, या तो जज का मूड बदलवा दिया जाएगा या तो जज को ही बदलवा दिया जाएगा, लेकिन फैसला तो अपने पक्ष में। इसमें देश में 2-3 बड़े नाम हैं, क्योंकि आज के मुद्दे पर आते हैं। जो कोलकाता में जो केस था कि अगर कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो क्या राज्य हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता? आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है।